वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था फ्रेंड्स, अब हम कंटिन्यू मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली का इंतजार लाखों अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से कर रहे हैं फ्रेंड्स। अंततः है जो बहाली आप लोग की आने वाली है, और अभी जो फिलहाल में बहाली जो आने वाली है फ्रेंड्स, आपका डायल 112 पुलिस कांस्टेबल का आने वाला है। 7808 पदों पर ये बहाली आएगी। ठीक है, इसका है जो गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृति मिल गई है, और सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर एक कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाएं फ्रेंड्स। ये बहाली कंफर्म आने वाली है। प्रथम चरण में आपका 7808 पदों पर आने वाली है, द्वितीय चरण में आपका 19,000 पदों पर आने वाली है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो बहाली आने वाली है फ्रेंड्स, 10 से 12,000 पदों पर, इसका नोटिफिकेशन भी आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। सीएसबीसी के जो चेयरमैन हैं सिंघल साहब, उन्होंने बताया कि फ्रेंड्स अब जो बहाली आएगी कंटिन्यू बहाली आते रहेगी, तो आप लोग अभी से कमर कस के तैयारी में जुड़ जाए फ्रेंड्स। मैं आप लोग को प्रत्येक दिन वीडियो अब मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। लाइव क्लास भी जल्द आने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए, काफ़ी दिनों से वैकेंसी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आप लोगों को क्लास नहीं ले रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास चलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अब समय आ गया है। अब पढ़ाई से समझौता नहीं कर सकते। आप लोग अभी से तैयारी में जुटे रहें, लगातार आप लोग को बहाली देखने को मिलेगी। देखिए, जो 7808 पदों की बहाली आने वाली है फ्रेंड्स, इसका सिलेबस भी है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस के ही समान रहेगा। इसमें भी टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल है जो मैट्रिक लेवल का ही रहेगा, नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, प्रत्येक दिन क्लास जरूर करें। लाइव क्लास भी आप लोग कॉमेंट करके बताइए, तो लाइव क्लास भी मैं आप लोग को लूँगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, एप्लीकेशन मेरा है वो आप लोग के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग मेरा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर में जाइएगा, और वहाँ पर लिखना है कि आप फ्रेंड्स मास्टर माइंड ऑफ जीके। ठीक है, क्या लिखना है? मास्टर माइंड ऑफ जीके लिखना है। देखिए आप प्ले स्टोर में, तो वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लिया। नहीं तो इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए, मैं पढ़ाने का तरीका बदल रहा हूँ फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन मैं अभी आपका यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, यही क्वेश्चन है जो टेस्ट के रूप में आंसर छुपा करके अपने वेबसाइट पर 1 घंटा के बाद में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा फ्रेंड्स। वहाँ से 50 क्वेश्चन वहाँ से रिपीट करके देख लीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि अभी आप यहाँ यूट्यूब से पढ़िएगा और फिर 5 से 7 मिनट में वहाँ पर देख लीजिएगा, तो उससे आपको रिवीजन हो जाएगा और पता चलेगा कि जो मैं बताया आपको कितना याद हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से जो यूट्यूब पर मैं क्वेश्चन टाइप करूँगा, इसी सेम क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, रिवीजन के लिए PDF के रूप में, और साथ ही साथ आपका वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ाई करिएगा तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। पहला सवाल आप लोग के सामने है कि फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है। आप लोग गेस करते चलेगा। तो देखिए, फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भाषा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स? तो फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा का अध्ययन किया जाता है। एक आता है फ्रेंड्स पोमोलॉजी, याद रखिएगा क्या है? पोमोलॉजी। एक है आपका पोमोलॉजी, ये भी पूछता है। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए, दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि मैनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? ठीक है, देखिए किस देश का समाचार पत्र गेस करते चलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जापान का समाचार पत्र है। ऑप्शन नंबर सी, मैनेची शिंबुन है जो जापान का समाचार पत्र है। तीसरा नंबर सवाल को देखिए, सुमेलित है, इसमें कौन सुमेलित है? तो 3 नंबर सवाल का देखिए, करा हाफ ए लाइफ अरुण शौरी, वर्सिंग फॉल्स गॉड्स शिवखेड़ा, अग्नि की उड़ान APJ अब्दुल कलाम, यही है जो सुमेलित है। ठीक है फ्रेंड्स, अग्नि की उड़ान APJ अब्दुल कलाम सही सुमेलित है। अग्नि की उड़ान कलाम साहब की ये आत्मकथा है। सभी लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ये देखिए, हाफ ए लाइफ अरुण शौरी का आत्मकथा नहीं है, ये सब सुमेलित नहीं है। अग्नि की उड़ान है जो आपका APJ अब्दुल कलाम का आत्मकथा है, और यही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो सभी लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम का आत्मकथा का क्या नाम है फ्रेंड्स? अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान सभी लोग याद रखिएगा। देखिए, इनको APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल को देखते हैं। देखिए, हाफ ए लाइफ है ना फ्रेंड्स, ये नायपाल द्वारा रचित उपन्यास है। हाफ ए लाइफ को किसने लिखा है? तो आपका ABS नायपाल के द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल आपका है कि कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़, ठीक है, जो एक उत्सव है, किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? ठीक है फ्रेंड्स, भैंसा दौड़
कम्बाला कही जाने वाला वार्षिक भैंसा दौड़ है जो कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है फ्रेंड्स कर्नाटका राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। भैंसा दौड़ कहाँ मनाया जाता है, तो कर्नाटका राज्य में। चलिए 5वां नंबर सवाल को देखिए। 5वां नंबर सवाल, लावेर कप, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लावेर कप किससे संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे उबेर कप है, लावेर कप है, संतोष ट्रॉफी, इससे एक सवाल पूछा जाता है। तो देखिए लावेर कप किससे संबंधित है, तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। लावेर कप है जो आपका टेनिस से संबंधित है, ठीक है। किससे, तो टेनिस से संबंधित है। जैसे आगा का कप हो गया फ्रेंड्स आपका, ये सब है जो हॉकी से है, उसी तरह से लावेर कप है जो आपका टेनिस से संबंधित है। चलिए 6ठा नंबर सवाल को देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल आप लोग के सामने है। 6ठा नंबर सवाल आपका है, वीडियो लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कंटिन्यू क्लास आप लोग को मिलेगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। लाइव क्लास भी जल्द आने वाले हैं फ्रेंड्स। 6ठा नंबर सवाल आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, गेस करते चलिएगा। तो देखिए इसका नारा किसने, महात्मा गांधी ने दिया था, सभी लोग याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन का। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स, से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी लोग याद रखिएगा 8 अगस्त, कितना 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए। 7 नंबर सवाल आपका है, मराठा का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेकेंड फाउंडर किसे माना जाता है मराठा का, तो मराठा का जो हो जाएगा फ्रेंड्स बी इसका, बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ चित्पावन के ब्राह्मण थे, इन्हीं को मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो गया। 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि किस युद्ध में मुगल राज की नींव पड़ी थी भारत में, तो 8 नंबर सवाल का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था फ्रेंड्स। इसी में बाबर ने तोप का भी प्रयोग किया था, तो इसी से मुगल राज की नींव पड़ी थी भारत में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल आपका है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 1916 ईस्वी में, ठीक है। गुजरात में अहमदाबाद जिला में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए गांधी साबरमती आश्रम से ही गांधी जी दांडी मार्च शुरू किए थे, ये भी याद रखिएगा। 12 मार्च कब से शुरू किए थे, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च ये लोग शुरू किए थे गांधी जी, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को वहाँ पहुँचे थे फ्रेंड्स, और नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, तो ये डेट भी याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें 3 हुआ कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में। अब दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 में। कब पहुंचे थे गांधी जी वहाँ, तो 6 अप्रैल, कितना 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी 1900 वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पर नमक कानून तोड़ करके यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल आपका है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल आपका है कि गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी। देखिए इसी तरह का प्रश्न आपको डायल 112 पुलिस और बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुषाण कला का उदाहरण है। गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी, तो कुषाण काल में हुआ था। ये जो गंधार मूर्ति कला का सबसे सर्वोत्तम कृतियां जो प्रकट हुई थी फ्रेंड्स आपका किस काल में, मौर्य काल में नहीं, कुषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए। और यही सब सवाल का फ्रेंड्स आपको 1 घंटा बाद आपको वेबसाइट पर मेरा टेस्ट के रूप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। अगर नहीं जुटे हैं टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से, तो उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा, उस पर आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला 12 नंबर सवाल को देखें। 12 नंबर सवाल आपका है कि मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सेंट जॉर्ज दुर्ग से संबंधित है। 13 नंबर सवाल को देखिए। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था, टॉप मोस्ट VVI सवाल है, लाल कुर्ती का गठन वाला बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो हो जाएगा आपका गैरीबाल्डी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लाल कुर्ती की टुकड़ी गैरीबाल्डी ने किया था। गैरीबाल्डी है जो फ्रेंड्स इटली का था, इटली का एकीकरण में इनका बहुत ही योगदान रहा था, इसलिए गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, तो आपका
गैरिबाल्डी को कहा जाता है, जिन्होंने लाल कुर्ती टुकड़ी का गठन किया था। 14 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय मानक समय IMT की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 14 का करेक्ट आंसर सी महाराष्ट्र हो जाएगा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र होकर करके नहीं गुजरती है। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल को देखिए कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में बहुत ही फेमस तालीकोटा की युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों को संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। 16 नंबर सवाल, कोणार्क मंदिर का देवता है? तो कोणार्क मंदिर इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्य का ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य को समर्पित है। कोणार्क का मंदिर है जो सूर्य का है फ्रेंड्स। मोढेरा का सूर्य मंदिर अहिलवाड़ के चालुक्य काल में बनाया गया था। तो क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का देवता है तो किस से संबंधित है? सूर्य देवता से संबंधित है। अगला सवाल को देखिए, 17 नंबर सवाल की इनाम भूमि किसे दिया जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि के रूप में दिया जाता था। ठीक है, खालसा भूमि जो कि शाही भूमि थी, जिस भूमि का सारा राजस्व शाही खजाना जमा होता था। तो यहाँ क्वेश्चन है कि इनाम भूमि तो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था इनाम भूमि। अगला 18 नंबर सवाल को देखिए कि मेरियाना ट्रेंच, ठीक है, किस महासागर में स्थित है? तो जो मेरियाना गर्त है, ट्रेंच है, जो किसमें है फ्रेंड्स? तो ये आपका बी का प्रशांत महासागर में है। मेरियाना ट्रेंच कहाँ पड़ता है? तो प्रशांत महासागर में पड़ता है। अगला सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल को देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए, नागार्जुन सागर बांध है जो आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए, कुंगटी वन्य पशु विहार राज्य विहार किस राज्य में है? एक कुगटी वन्य पशु विहार है जो आपका कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। 21 नंबर सवाल को देखिए, 21 नंबर सवाल आपका, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, भारत में राजस्थान है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो आप लोग को पता होगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो उत्तर प्रदेश होगा फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान होगा, लेकिन जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो यहाँ पर है जो मूंगे का द्वीप है कैसा है? घोड़े के नाल के जैसा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन जिसका नेता सुंदरलाल बहुगुणा था फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा आपका वन कटाई के विरुद्ध अभियान चलाया गया था चिपको आंदोलन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के। तो चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई का। इसका मुख्य नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। चलिए 25 नंबर सवाल को देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है फ्रेंड्स, हो सकता है एग्जाम में फिर पूछा जाए। चलिए 24 का आप लोग गेस कर लेंगे, बांग्लादेश में तो इसको जमुना कहा जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से पुकारा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को पद्मा नाम से जाना जाता है। वही है जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है वो बांग्लादेश में क्या नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। लेकिन बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा है। सांगपो कहा जाता है, सभी लोग याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 25 नंबर सवाल को देखिए। 25 नंबर सवाल आपका है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा, हृदय एवं आत्मा कहा था? ये बहुत ही बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 32 सभी को याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 को आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 26 नंबर सवाल को, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हो? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका 26 नंबर सवाल का। तो इसका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 27वां नंबर सवाल को देखते हैं। 27वां नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। 29 में जो लिखा हुआ शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का वर्ग का अधिकार, ये सुमेलित नहीं है। बाकी है जो सभी है जो आपका सुमेलित है, ठीक है। आपका जो है आपका अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहारों बलात्संग का प्रतिबंध, ये सुमेलित है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि बालकों में नियोजन प्रति, ये भी आपका है जो क्या है सुमेलित है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का ये सभी है जो सुमेलित है। इतना अनुच्छेद में सब वर्णित है। जबकि अनुच्छेद 29 में है जो अल्पसंख्यकों की लिपि और संस्कृति से संबंधित है। यहाँ पर क्या दिया है 29 में कि शिक्षण संस्थाओं का, नहीं एक गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 29 में है जो अल्पसंख्यकों की लिपि और संस्कृति से संबंधित प्रावधान है, इसलिए सुमेलित नहीं है। अगला सवाल को देखिए 28 नंबर सवाल को। 28 नंबर सवाल आपका है कि थर्ड वर्ल्ड का उपयोग किन के संदर्भ में किया जाता है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका विकासशील देश के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड का प्रयोग है जो किसके लिए किया जाता है, तो आपका विकासशील देशों के लिए किया जाता है। 29 नंबर सवाल को देखिए, खाली स्थान यहाँ पर है फ्रेंड्स, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्ट्रियोस्कोप, ठीक है। अस्ट्रियोस्कोप एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु को दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिए, उसको क्या कहते हैं अस्ट्रियोस्कोप। अस्ट्रियोस्कोप के क्या है उपकरण है, यंत्र है जिसके द्वारा एक ही वस्तु को दो अलग अलग तस्वीरों के साथ देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए। 30 नंबर सवाल आपका है कि भारत में राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए शराब पर उत्पाद शुल्क, ठीक है। भारत में राज्य सरकार द्वारा है जो शराब पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, बाकी सीमा शुल्क निगम ये सब नहीं लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए कि मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गेस करें फ्रेंड्स ये कहाँ पड़ता है, तो इसका हो जाएगा आपका तमिलनाडु में पड़ता है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखिए। 32 नंबर सवाल आपका है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी का धारा नहीं है। इसमें से कह रहा है गर्म पानी का धारा कौन नहीं है। तो 32 का देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए गर्म पानी का ना, तो ये तो अलास्का धारा है, तसुशिमा धारा भी गर्म पानी, क्यूरेशिया धारा, हम्बोल्ट धारा, ये हम्बोल्ट धारा है जो क्या है फ्रेंड्स, ये ठंडा है, ठीक है, गर्म नहीं है, ये ठंडा है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी ये तीनों है जो गर्म पानी का धारा है, हम्बोल्ट धारा है जो आपका ठंडा पानी का धारा है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देखिए। 33 नंबर सवाल को देखिए कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए गेस करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगर 34 नंबर सवाल को देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो 34 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए जैम्बेजे नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जैम्बेजे नदी हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, तो जैम्बेजे नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। एक क्वेश्चन पूछा था विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है फ्रेंड्स, तो उसका नाम क्या है, एंजिल, याद रखिएगा, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो एंजिल जलप्रपात है, यह है जो कैरो नदी पर वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है। एंजिल जलप्रपात है जो कैरो नदी पर वेनेजुएला में स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये क्वेश्चन पूछा गया है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, तो जैम्बेजी नदी से। चलिए 35 नंबर सवाल को देखिए। 35 नंबर सवाल आपका है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किन स्थानों में कहाँ लगाया था। फ्रांसीसी सबसे पहले जो कहाँ कारखाना लगाया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए सूरत में हो जाएगा, ठीक है। सूरत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना कारखाना खोला था। सभी लोग याद रखिएगा, फ्रांसीसी है जो सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में किया था। 36 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 36 नंबर सवाल आपका है कि लासा ड्यू सागर, ठीक है, लासा ड्यू सागर को और किस नाम से जाना जाता है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, कि लक्षद्वीप सागर से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए 37 नंबर सवाल को देखिए। 37 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, यदि आप फिलिथियो द्वीप में है तो किस देश में होंगे। ये फिलिथियो द्वीप में है, तो फिलिथियो किस देश में पड़ता है, डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड में पड़ता है। ये आपका फिलिथियो द्वीप है जो थाईलैंड में पड़ता है। तो अगर आप फिलिथियो द्वीप में है तो कहाँ होंगे, थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ मिस्टेक हुआ है, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होगा
आपका सी मालदीव में पड़ता है फ्रेंड्स। यहाँ पर मालदीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि आप फिलोथियो द्वीप में है तो कहाँ होंगे, तो ये फिलोथियो द्वीप कहाँ पड़ता है, मालदीव देश में पड़ता है, थाईलैंड में नहीं पड़ता है, मालदीव में पड़ता है फिलोथियो द्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पर डी होना चाहिए। तो याद रखिएगा ये आपका फिलोथियो द्वीप है जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये मालदीव में पड़ता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर टाइपिंग में थी हुआ है। तो मालदीव याद रखिएगा, सभी लोग याद रखिएगा कि फिलोथियो द्वीप कहाँ पड़ता है, तो मालदीव में पड़ता है। 37 नंबर का करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 38 नंबर सवाल को देखिए। 38 नंबर सवाल आपका है, निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का अपना एक पृथक उच्च न्यायालय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, संघ शासित कराना तो दिल्ली का है जो क्या है, अपना पृथक उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखिए। 39 नंबर सवाल आपका है, 39 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत का प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल आप देखिए। 40 नंबर सवाल आपका है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तभी जब वे ऐसे परामर्श के लिए कहता है तभी उसको दिया जाता है। तो अच्छा सवाल है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श कब देता है, कभी देता है, तभी देता है जब वे ऐसे परामर्श लेने के लिए कहता है। तो 40 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए। 41 नंबर सवाल आपका है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो देखिए हंटर आयोग की नियुक्ति की थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 13 अप्रैल, सभी लोग याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये जालियांवाला हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। और इसमें जालियांवाला में जो जनरल डायर है जो फ्रेंड्स क्या किया था, गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड की हुई थी, यानी कि आपका 1919 ईस्वी के बाद में। कब हुआ था यह घटना, तो आपका 13 अप्रैल 1919 की हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, तो इसका होता है फ्रेंड्स निर्यात को देना बढ़ावा। ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देना होता है। तो 42 का जो करेक्ट अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य है जो क्या फ्रेंड्स, निर्यात को बढ़ावा देना होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा निर्यात को बढ़ावा देना। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था फ्रेंड्स आपका पाल वंश के शासकों द्वारा हुआ था। पाल वंश के शासकों द्वारा स्थापना की गई थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में हुआ था, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा। तो पाल वंशीय शासक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 44 नंबर सवाल आपका, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है। तो बद्रीनाथ है जो आपका किस नदी के तट पर, अलकनंदा के तट पर बैठा हुआ है, इसलिए 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल को देखिए। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है। अच्छा सवाल है टोम्बोलो। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागरीय जल के द्वारा टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण होता है। ये सभी प्रश्न है जो उत्पाद पुलिस और डायल 112 पुलिस कांस्टेबल आने वाला है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसी तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा, आप लोग अभी से तैयारी में जुटे रहें। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बेल्जियम को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, तो बेल्जियम को कहा जाता है। 47 नंबर सवाल, भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, गेस करें 47 का। तो देखिए भटकल बंदरगाह जो आपका फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए, किस प्रस्ताव को समाचार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किस प्रस्ताव को समाचार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव को माना जाता है। किसको, स्थगन प्रस्ताव को। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि यदि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संसद के दोनों सदनों के समावेशन पर वो पदच्युत हो जाएगा। ठीक है, कि यदि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो इसका कैसे पदच्युत होगा, तो संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 50 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी
नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 312 में यह प्रावधान है, ठीक है, अनुच्छेद 312 में यह प्रावधान है कि राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित कर दे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 50 का। और देखिए 52 क्वेश्चन टोटल है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था। देखिए मूल संविधान जब बना था फ्रेंड्स, तो उसमें आपको देखिए मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं किया गया। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, ठीक है। मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया फ्रेंड्स, ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य, जो कि बाद में आपको जोड़ा गया है। अच्छा, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि मूल कर्तव्य है जो भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, कौन सा 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मूल कर्तव्य है जो मौलिक संविधान में, मूल संविधान में इसका समावेश नहीं था। बाकी मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, ये सब था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल कर्तव्य। कहाँ से लिया गया है ये मैंने बता दिया, रूस के संविधान से लिया गया। और भारतीय संविधान में इसे कब जोड़ा गया प्रस्तावना में, हमें आप लोग जरूर बताइएगा। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में कब जुटा है, ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसका हमें कमेंट करके बताइएगा। ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ये याद रखिएगा। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से। आज का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, मैंगो सावर, ठीक है, किस राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है। ये मैंगो सावर है, तो कौन सा राज्य है फ्रेंड्स जहाँ पर फलों को पकाने में मैंगो सावर है जो उपयोगी सिद्ध होता है, हेल्पफुल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 52 का ऑप्शन नंबर कर्नाटका। कर्नाटका राज्य में मैंगो सावर है जो वहाँ के फलों को पकाने में सहायता करता है। तो ये 52 प्रश्न था फ्रेंड्स, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। ये सभी प्रश्न है जो आपका डायल पुलिस आने वाला कांस्टेबल, उसमें इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। आपका हाल ही में कुछ दिन में जो एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स मध्य निषेध सिपाही को, उसमें भी काम आएगा। और नया जो बहाली आने वाला है पुलिस कांस्टेबल, उसके लिए भी आपका काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी स्टूडेंट है जो ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस देना है जीके जीएस पर, क्योंकि इसमें सब 75 प्रश्न आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में जीके जीएस से रहता है। अगर इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेगा फ्रेंड्स, हिंदी सिंपल रहता है, मैथ भी सिंपल, अंग्रेजी तो उसको थोड़ा देख लिया तो हो जाएगा। तो फोकस करना है आपका किस पे, जीके जीएस पे। और मैं क्या बताया था फ्रेंड्स कि जो स्टूडेंट नहीं डाउनलोड किए हैं मास्टर माइंड ऑफ जीके, ठीक है, मास्टर माइंड ऑफ जीके एप्लीकेशन, वो प्ले स्टोर में जाएं, लिखिएगा मास्टर माइंड ऑफ जीके, वहाँ पर आ जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लिएगा। नहीं तो इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग प्रत्येक दिन वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर करिएगा। मैं आप लोग को कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।